हमारे विभाग में, फिर नौकरी निकालने जा रहा हूं। फार्म भरो, मेहनत से तैयारी करो, फिर नौकरी दूंगा। 14 तारीख से शुरू हो रहा है स्वच्छता का अभियान। हमसे रुपया लो 12,000, आप ऑनलाइन कर दो, 12,000 रुपया हमसे ले लो, चाहे जो, कोई जाति धर्म नहीं। बोले चक्रवर्ती राजा सुहेलदेव महाराज की अभी 3 दिन पहले नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था। वहीं जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बोलने चले गए तो मैं उनकी कुर्सी पर बगल में बैठा, पूछा कि बताओ आगे क्या हो रहा है। हमारी उनकी वार्ता क्रम में जो हुआ उसका एक झलक आपने सोशल मीडिया पे देखा कि पूरे देश में राजभर ये कहता है कि ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से कैसे बुलवा दिया। उन्होंने सही बोला था, हम नहीं कहे थे। उनको हमने बताया कि हमारे विभाग में पहली बार 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं और 2.5 लाख में मात्र 2 ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और 22 सफाई कर्मचारी हैं। आप बताओ हम किसकी मदद करें मंत्री हो कि? पहली बार इंजीनियर बना पंचायत में, और उसी बात को मैंने मुख्यमंत्री को बताया कि आपके रीजिंग में पहली बार बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए, राजभर का बेटा ही नहीं सभी समाज के बेटा चुन करके 13,377 लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। उसी में एक राजभर का बेटा हमारे विभाग में पंचायत में था। ये क्यों था? वो बुद्ध जी की बात को माना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को माना, महात्मा ज्योतिबा फूले की बात को माना। उनके माँ बाप ने बच्चे को मेहनत से पढ़ाया और पढ़ा लिखा के उस योग्य बनाया, तब वो बच्चा वहां जाकर के नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथ लिया है। ये है संघर्ष का देन। और आज हम तो कह रहे हैं माल तो हमरे पल्ले हो, रुपया तो है, आप चिट्ठी दो, रुपया तो बहुत है, हम तो दे रहे हैं। 14 तारीख से शुरू हो रहा है स्वच्छता का अभियान। हमसे रुपया लो 12,000, आप ऑनलाइन कर दो, 12,000 रुपया हमसे ले लो, चाहे जो, कोई जाति धर्म नहीं। कोई भी शौचालय बनवाए हमसे 12,000 रुपया ले ले, हम उसको भिजवा देते। पहली किस्त 6,000, दूसरी किस्त हम फिर 6,000 दे देंगे। अगर कोई सेक्रेटरी, कोई अधिकारी आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको भी सस्पेंड करने का काम करूंगा अगर गलती करेगा तो। अब वो चीज नहीं, अब तो बता दिया हूं, यह भी विभाग को समझ लिया हूं, अब धरातल पे उतरने जा रहा हूं। तो आपसे भी कहूंगा कि आप फोन से मत काम कराओ, लिख के दो। अगर हम वहां से लिख के भेज रहे थोड़ी पैरवी करो। हमारे प्रधान जी लोग हैं, और प्रधान जी लोगों से भी कहूंगा कि कहीं कोई अगर गलत हो रहा है तो आप हमसे मिलो। आप, हम लखनऊ मिलते हैं, रसड़ा मिलते हैं, कहीं मिल लेते, आप हमसे मिलो, अपनी समस्या बताओ और शुरू कर दिए हम काम। और जिले में पैसा तो है, पैसा लेने के लिए तैयारी करो। गाजीपुर के लोगों, आपके गाजीपुर में रुपया, जिला पंचायत बहुत रुपया है, लेकिन वो रुपया आता कैसे आपके पास? जब आपका जिला पंचायत सदस्य होगा तब जिले से रुपया अपने क्षेत्र में ला करके काम करेगा। जब टाइम आता है तो आप लगते हो, सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या हम चाहते हैं, उधर नहीं जाते। हमारे विभाग में फिर नौकरी निकालने जा रहा हूं। फार्म भरो, मेहनत से तैयारी करो, फिर नौकरी दूंगा। कि जब तक मिनिस्टर नहीं बन जाऊंगा तब तक चुनाव नहीं होने दूंगा। है हिम्मत किसी की बोलने की? इस नाते बोला था कि हम यही नहीं, देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो,
चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो। ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर ना बोल सब संगी हमारा आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ ओम प्रकाश राजभर फोन करेगा, आपके आशीर्वाद से जहाज पकड़ेगा, पहुंचेगा, बात शुरू। वो काम तेरे हक के लिए घंटों बहस होती है गृह मंत्री जी के पास, घंटों बहस होती है प्रधानमंत्री जी के पास। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, सरकार फैसले के साथ है, काम हो रहा है। उस संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी हमारी 3 दिन पहले बातचीत हुई है। जब कल बच्चे गए थे जो अभिभावक ये अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के जब उन्होंने डिमांड रखी कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए, हमने कहा कि अभी हम अकेले बात करके आते हैं। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूं और अवस्थी जी उनके साथ, आप उनसे बात कर लें। तो मैंने अवस्थी जी से बात की, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, उनका कार्यक्रम था। तो वहाँ से मैसेज मिला कि गोरखपुर चले जाएंगे, अयोध्या से गोरखपुर चले जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे, तो शाम को हम बताएंगे। तो शाम को मैसेज मिला कि सुबह गोरखपुर मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। तो फिर इन बच्चों को मैंने मैसेज दे दिया कि जो लोग 5 लोगों की टीम है, वो 5 लोग गोरखपुर पहुंच के हमको फ़ोन करिए, हम आपसे मुलाकात करा देंगे। तो लोगों का फ़ोन नहीं आया। आरक्षण और जातिगत जो जनगणना है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसके लिए क्या विकल्प सोचा आपने? देखिए, 1986 में आज जिस आरक्षण की चर्चा हो रही है, माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 15 दिन जिले में धरना चला था। याद होगा आप लोगों को, उस समय हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे और गांव से 1-1 किलो गेहूँ 1-1 रुपया मांग करके मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए संघर्ष किए। उसी संघर्ष की देन है कि आज जो बच्चे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए। तो शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी जो छूट गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? छूट नहीं गए हैं, कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से आरक्षण जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन करते हुए इनकी भर्ती कर लिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है, उस पर सरकार काम कर रही है। हाँ, प्रगति है। ऐसे कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हम नियुक्ति पत्र देना शुरू करेंगे। बुलडोजर नीति पे विपक्ष हमलावर था, अब कह रहा है कि जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख लें तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें। या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। तो उस गोली चलाने में कौन मरता है, ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को छीन के मारा जाता है, यादव ही उनका वोटर है। और नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार उनका वोटर नहीं है। जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर उनका वोटर नहीं है। ये कौन सा राजनीति करते हैं? आप उनके 4-5 बयान देखिए काउंटर, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, कन्नौज के मामले पर भी उन्होंने यादव की बात की। आप अभी उस दिन जो सुल्तानपुर के प्रकरण पर उन्होंने यादव की बात की। तो खाली यादव क्यों मारा जाए? मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ, उसमें जो लूट का एक जो ज्वेलरी की दुकान पर जो लूटा गया, उसका लाइव वीडियो CCTV भी आया। उसके बाद भी कोई लूट की घटना पे नहीं कह रहा है, लेकिन जातिगत एनकाउंटर पे बात हो रही है, पुलिस पे सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, अपने वोट को सजोने की बात हो रही है कि यादव हमारे साथ डटा रहे। मुसलमान तो गुमराह होकर के बीजेपी के खिलाफ हमको वोट देगा, मुसलमान मरे कटे उसका हिस्सा लूटा जाए, लेकिन हमसे मतलब नहीं है। ये समाजवादी पार्टी कह रही है। ये जो बयान उनके आ रहे हैं वो बयान कह रहे हैं। नहीं तो तमाम अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग थे उनका भी इनकाउंटर हुआ है। सभी जातियों का हो रहा है जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं। तो ये खाली अपनी जाति की बात क्यों करते हैं? एक अपराधी का एनकाउंटर होता है और एक विपक्षी दल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं
वो एक जाति विशेष को लेकर बात करते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? वो अपने वोट की सुरक्षा की कि हमारा वोट हमारे साथ डटा रहे। उनको भय सता रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए तो वहाँ से हाथ धोना पड़ा, तो फिर कहीं बिहार में उधर हाथ धोना पड़ा, वहाँ नहीं हाथ पैर जम रहा है। कहीं यहाँ अगर मुसलमान साथ छोड़ दिया तो फिर हम किस तरफ के होंगे। तो अपने वोट को ही सजोने में ये बयानबाजी हो रही है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ मुसलमानों की दुकानों और घरों पे ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। देखिए, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और बुलडोजर न जाति चिंता है न धर्म चिंता है। वो चिंता है कि ये अपराधी अपराध किया है तब वो उसके यहाँ बुलडोजर जाता है। हम लोग भी तो हैं, हम लोगों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला जाता। माननीय मंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 27 में सरकार बनती है तो सभी बुलडोजर को गोरखपुर भेजा जाएगा। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। प्रमाण देता हूँ, जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही लखनऊ का अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बना देंगे। कहा था कि नहीं? कहा किया? बना पाए? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। बुलडोजर रुकवाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ये सुप्रीम कोर्ट में वो जाए, देश कानून से चल रहा है, देश में संविधान है, संविधान के दायरे में सर्वोपरि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो वहाँ भी कानून से राज चल रहा है। तो उनके कहने से, उनके बताने से तो कुछ नहीं होगा। सरकार कानून का पालन करती है, कानून के दायरे में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। चलेगी सर? बिल्कुल चलेगा सर, चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी की बैठक है, बड़ी हंगामेदार है। आप तो उस विभाग के उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, आपके घर को अगर वो कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन है, वो कह दिया तो फिर चला जाएगा डीएम के यहाँ कि हमें ये खाली कराओ, आप कहीं नहीं जा सकते। इसी में संशोधन हो रहा है, इसी का संशोधन हो रहा है।